नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने मेंस और हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर अपनी बात वीसी के सामने रखी है। इसमें उनकी नाराज़गी भी देखी थी। आरोप ये लगाया गया है कि उनको हॉस्टल से अवैध रूप से निकाल दिया गया है, जबकि वे इसी कॉलेज के छात्र रहे हैं। उन बावजूद इसके प्रशासनिक अमला आया और बिना कोई जांच पड़ताल किए उन्हें बाहर निकाल दिया। बीती रात कुछ छात्र घाट पर भी रहने को मजबूर हो गए थे। इसके एक दिन बाद यानी बुधवार की सुबह छात्रों ने हंगामा किया और वीसी से इस मसले पर बातचीत करने के लिए अनुरोध किया। छात्रों के अनुरोध पर वीसी ने कॉलेज प्रबंधन के साथ छात्रों से बातचीत की और निष्कर्ष ये निकाला है कि इसी महीने के 30 तारीख तक कोई भी अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि 1 से 15 जुलाई तक कोई भी परीक्षा वगैरह नहीं होंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए छात्रों से को अब अवैध रूप से जितने भी छात्र रह रहे हैं उनको 30 तारीख तक मकान मतलब हॉस्टल को खाली करने के लिए बात कही गई है। इसके साथ जो लोग वैध रूप से रहना चाहते हैं वे अपने डॉक्यूमेंट लेकर कॉलेज के प्रबंधन हाउस में जमा करेंगे। उनकी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद उन्हें हॉस्टल अलॉट कराया जाएगा। एक नई नियमावली पर लेकर वीसी ने ये कहा है कि आगामी जो सेशन शुरू होगा उसमें मेंस और हॉस्टल का किराया भी काशी विद्यापीठ के अकाउंट में जमा होगा। जो छात्र इसके पात्र रहेंगे उन्हें ही हॉस्टल दिया जाएगा और जो अपात्र रहेंगे उन्हें विश्वविद्यालय के कॉलेज से ही पैसा उनको रिफंड कर दिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे निर्णय को लेकर छात्रों और वीसी के बीच बहुत ही गर्मा गर्मी का माहौल रहा। कुछ फुटेज भी सामने आए हैं। छात्रों ने कई आरोप भी लगाए हैं कि जातिवाद को लेकर यहाँ पर निर्णय या फैसले लिए जा रहे हैं। कुछ छात्रों ने यह भी कहा है कि हॉस्टल में 1-2 कमरों में एसी तक लगा दिए गए हैं, जबकि इन हॉस्टल के कमरों में कूलर तक अलाउड नहीं है। कूलर लाने के लिए भी यहाँ से परमिशन लेगा हो, लेकिन जिस कमरे में एसी लगा हुआ है उसकी जांच के लिए इन छात्रों ने मांग की है। इसके जवाब में वीसी और अन्य प्रबंधन से जुड़े लोगों ने ये कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की जाएगी। जी देखिए, जब हॉस्टल अलॉट हो रहा था आज से 7 महीने पहले, तो अलॉटमेंट की कोई सूची नहीं दी गई कि इतने तारीख से इतने तारीख तक अलॉटमेंट होगा। अभी और कल अचानक से हमारे कमरों में तुरंत पुलिस को लेके गया, ताला तोड़ के ताला बंद कर दिया गया और रात भर हम लोग बाहर रहे हैं। आज मैं 300 किलोमीटर दूर बलिया से आया हूँ, मैं रात भर बाहर रहा हूँ, आज घाट पे अपना बिताया हूँ। कल रात को मैं कुलपति आवास पे गया तो कुलपति जी से मैं बात करने की कोशिश किया तो उनके गार्ड बोले कि मेरे पास नंबर नहीं है। और आज अंदर देखिए कुलपति जी कह रहे हैं कि मेरा नंबर सबके पास है, आप सबके सामने बोले हैं ये बात। और कल मैं उनके गार्ड से, मेरे पास वीडियो भी, उनसे पूछा कि आप कुलपति जी से बात करें तो कोई जवाब देना नहीं है। नगेंद्र गुरु से पूछा कि मैं कहाँ रहूँगा तो वो कहे कि जो तुम्हारी मर्जी करे वो करो। एसी की बात हुई, अभी मैं कल एसी की बात भी उठाया तो नरेंद्र गुरु जी बोले कि तुम भी लगवा लो एसी, तुम क्यों नहीं लगवा ले रहे हो। ऐसे ऐसे बयान दिए गए मेरे खिलाफ। अब भैया मैं नाम क्यों रिवील करूंगा, विश्वविद्यालय प्रशासन इतना कमजोर है कि मैं नाम रिवील नहीं कर सकता। हाँ, अब मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरी व्यक्तिगत जो समस्याएं थी कि मैं और ये ऑफिस हॉस्टल अलॉटमेंट का मैं कल भी अभी तैयार था कि मेरा हॉस्टल अलॉट कर दिया जाए, लेकिन मेरा हॉस्टल नहीं अलॉट किया गया। अवैध वो है ना जो दूसरे पे कब्जा करके रह रहे हैं। मैंने आज तक, मैं 4 साल से उसी कमरे हूँ, मैंने किसी रूम पे कब्जा नहीं किया है, ना उसका कोई दावेदार था रूम का। मैं शुरू से उस रूम में रहा हूँ, बशर्ते कि मेरा रूम उस समय अलॉट नहीं हो पाया क्योंकि इन लोगों की गलती थी, इन्होंने कोई डेट नहीं दिया था। और इसी वजह से मैं आज रात भर घाट पर बिताया हूँ और आने वाले समय में भी अभी कुलपति जी कोई मुझे जवाब नहीं दिए हैं जिससे मैं ये सेटिस्फाई हो पाऊँ कि अभी मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं जाऊँ कहाँ। मतलब कुलपति जी ऐसे पहले भी आश्वासन देते रहे। अब कुलपति जी आज भी आश्वासन ही दे रहे हैं, देख ही रहे हैं। अब आज शाम तक मुझे घर मिल जाए, आवास मिल जाए, मेरा रूम मिल जाए, तब तो मैं आपसे बात करूँ। क्या अभी इस मुद्दे पे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। मेरा नाम यतेंद्र जोशी है, मैं यहाँ से BA LLB का छात्र हूँ। मेरा मथुरा से जी, मैं मथुरा से हूँ, मूलतः निवासी मथुरा का हूँ। समस्या ये है कि यहाँ पर कोई भी कार्य नोटिस के ऊपर नहीं होता है। यहाँ पर मनमानी होती है प्रोफेसरों के, अधिकारियों की। वो जब चाहेंगे तब वो नोटिस निकालेंगे, जब चाहेंगे वो कार्य करेंगे। यहाँ पर सारी जो प्रणाली है इनके मन से चलती है। ये 2 दिन आज नोटिस निकालेंगे, 2 दिन तक कार्य करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। मेरा हॉस्टल आवंटन तो मैं पिछले 5 वर्ष से इस विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। 4 साल मैंने अपना हॉस्टल अलॉट करवाया, उसी कमरे में मैं रह रहा हूँ। अगर मैं इस वर्ष भी, अगर मेरे मनसा नहीं होती तो पिछले 4 वर्ष में भी हॉस्टल अलॉट नहीं करवाता। इस वर्ष भी मैं हॉस्टल अलॉट करवाने के लिए आया, उसी तिथि के अंतर्गत आया, तो मुझे मुख्य गृहपति जी ने हॉस्टल अलॉट नहीं किया और एवं उनका ऑफिस भी नहीं खोला गया। उस कार्यकाल के दौरान अगर मैं 1-2 शिकायत यहाँ पर किया हूँ तो उसका मुझे सज़ा ये मिल रही है कि मुझे अवैध छात्र घोषित कर दिया गया है एवं मेरा सारा सामान पुलिस प्रशासन बल के साथ लेकर मेरा पूरा सामान फेंक दिया गया है। और मुझे समय दिया गया था कल की 15 मिनट के अंदर अपना सारा सामान फेंक दो।
और मुझे जी मेरे स्टूडेंट आईडी मेरे मोबाइल में है, वो भी दिखा दे रहा हूँ। मेरा स्टूडेंट आईडी है ये, मैं मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ यहीं हिस्ट्री का। मेरा कल वाइवा भी था, मेरा वाइवा भी इन लोग की वजह से छूट गया। मेरा असाइनमेंट हॉस्टल में ही रह गया, मैं चिल्लाते रह गया कि मेरा असाइनमेंट निकाल के दे दिया, मैं सबमिट करने जाना है, हॉस्टल में नहीं खोला गया मेरा रूम। और मैं कल रात को मेरे को ये आश्वासन दिया गया कि रात को 15 मिनट के लिए रूम खुलेगा, वो भी रूम नहीं खुला था, कोई रूम नहीं। और मैं जब भी कुलपति और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के पास जा रहा हूँ तो डायरेक्ट अपने आगे कुल प्रशासन को खड़ा कर देना, पुलिस प्रशासन जिम्मेदारी। अब ताला बंद किया, अब कल विश्वविद्यालय ने, और मैं विश्वविद्यालय कर्मचारियों के पास गया तो बोल रहे हैं कि प्रशासन के पास चलो, प्रशासन कह रहे हैं कि कुल आप विश्वविद्यालय कर्मचारियों के पास जाओ। मैं इसकी समस्या सर ये है कि यहाँ पर बहुत छात्रों का बहुत ज़्यादा आक्रमण रहता है। बड़े बड़े जो छात्र रह रहे हैं वो लोग क्या करते हैं सर कि जैसे हम लोग दूर दराज से आ रहे हैं, उन लोगों को मार पीट कर भगा देते हैं, ये होता है। दूसरा सर ये है कि अब इस समय छात्रों को यहाँ से हटाने के लिए इनके पास 4 जिले की पुलिस है, पीएससी लगी है, आरपीएफ लगी हुई है, लेकिन जब शासन चुनाव होता है उसके लिए इनके पास पुलिस फोर्स नहीं है। जब हम इन लोगों से मांगते हैं कि साहब हमको बता दीजिए कि हम छात्र हैं कि नहीं हैं, तो ये लोग कहते हैं कि आप जाइए पुलिस से पूछिए। क्या अब हमको पुलिस से पूछना पड़ेगा कि हम यहाँ के छात्र हैं कि नहीं? विद्यापीठ में मेंस और हॉस्टल को लेकर जो कुछ विवाद हुआ था, क्या निष्कर्ष निकला प्रबंधन की तरफ से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी चीज़ें हैं वो छात्रों के मांग के अनुरूप ही हुई हैं। छात्रों का शुरू से एक मांग रहा है कि हमारे हॉस्टल में, हमारे विश्वविद्यालय में बाहरी छात्र नहीं आने चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रख के पिछले 4-5 दिनों से संज्ञान में आ रहा था कि कुछ बाहरी छात्र जो है यहाँ पे नज़र आ रहे थे। उसी चीज़ को ध्यान में रख के हम लोगों ने पुलिस प्रशासन की बात की, और उसके बाद जो भी वहाँ पे देखने में आया कि हमारे विश्वविद्यालय के छात्र नहीं हैं या छात्र हैं और वो उन्होंने वैध तरीके से अपना हॉस्टल अलॉट नहीं कराया है, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और वो बच्चे घर जा चुके हैं, तो कुछ रूम अवेलेबल थे, उनमें वो बच्चे रह रहे थे। तो प्रशासन के सहयोग से वो सभी रूम्स को लॉक करवा के उनका सामान बच्चों को दे दिया गया है। यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी कार्रवाई है वो बच्चों की मांग के अनुरूप ही हुई है। कुछ बच्चों के थोड़े बहुत ऐतराज़ होते हैं, वो आप लोगों ने अभी देखा। हमने जो है उन बच्चों की बातें सुनी हैं। यदि किसी बच्चे के साथ किसी तरह की कोई दिक्कत इस तरह की हुई है, जैसे 2 बच्चों का केस यहाँ पे सामने आया है, तो उनको अलग से हम लोग बैठ के सुन के उसका अलग से निस्तारण करेंगे। किसी भी बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, और ये बात पक्की है कि यदि कोई अवैध तरीके से रह रहा है उसके प्रति किसी तरह की कोई दया भावना नहीं है। परीक्षा भी न लेने का निर्णय लिया गया। देखिए, ऐसा है क्योंकि जब भी हम नया सेशन शुरू करते हैं तो हमें पहले हॉस्टलों की एक बार थोड़ी बहुत मरम्मत करानी पड़ती है, क्योंकि पूरे साल हॉस्टल चलता रहता है। इसी तरह मैथ्स की भी हमें सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है। उसके लिए इस बार हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि 1 से 15 के बीच में हम कोई परीक्षा नहीं कराएंगे, ताकि बच्चे अपने घर पे जा सकें, और इस बीच में हम हॉस्टल की मरम्मत का कार्य और मैथ्स को शुरू कराने का कार्य टेकअप कर सकें। एक और हॉस्टल में सर एसी लगने की बात आरोप आ रहे हैं, उसको लेकर क्या? हाँ, ये अभी बच्चों के सामने बात आई। कल कुछ बच्चों के हमें फ़ोन भी आए थे, कुछ बच्चों ने साथ में एसी या कुछ इस तरह की चीज़ें लगाई हैं। उस पर प्रशासन ने, हमारे यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने और उसके साथ साथ पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की, और तुरंत ही जो है उन सारे रूम को लॉक करवा दिया गया, और उन बच्चों से जो है पूरा देखा जा रहा है कि उन्होंने वास्तव में हॉस्टल अलॉट कराया था कि नहीं कराया था। उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। बच्चों का कहना है कि जाति देख के हॉस्टल अलॉट किया जाता है, बाकी लोगों को निकाल दिया जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है। हॉस्टल हमेशा हॉस्टल की अलॉटमेंट करने की एक नियमावली है। जैसे अभी आप सुन भी रहे होंगे, हमने अभी भी बताया है कि उसमें ये सबसे पहले ये देखा जाता है कि बच्चा कितनी दूर का है। जो दूर के बच्चे हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, और उसके साथ ही साथ जो बच्चे पास के हैं, या जब कोई 20 किलोमीटर का हुआ तो हम लोग उनको हॉस्टल नहीं देते। हाँ, यदि कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है, जैसे कोई बच्चा अपंग है या कोई इस तरह की स्थिति है, उस केस में अलग से विशेष प्रबंध के दौरान हम लोग कई बार देखते हैं। मान लिया कोई ब्लाइंड है या किसी से चला नहीं जाता है, वो अलग स्पेसिफिक केसेस है। लेकिन जनरली यही होता है कि दूरी का क्राइटेरिया होता है, जो दूर से आते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि देखिए, जब जिस दिन अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट की डेट फिक्स होती है, तो जितने बच्चे उस दिन आ गए होते हैं उन्हीं का अलॉटमेंट हो पाता है।
जो दूसरे बच्चे किसी कारण से बाई चांस नहीं आ पाए तो वो कई बार हो सकता है कुछ लोग वंचित रह गए हों, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। उन बच्चों को बुला के वार्ता भी की जाती है और यदि जैसे कई बार कोई बच्चा बीच में छोड़ के गया तो उनको प्राथमिकता के आधार पर हम लोग अकोमोडेट भी करते हैं। सर, जो एसी का कार्रवाई होगी उस पर क्या उसमें पूरी कार्रवाई की जाएगी? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, कोई भी, अब आपने देखा ही है कि जो बच्चे अवैध रूप से आ गए थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। आप लोगों ने देखा कल और आज दोनों दिन यही हो रहा है। और इसके बाद जब ये संज्ञान में आया कल शाम ही के इस तरह की स्थिति है तो उस पर भी कार्रवाई तुरंत हुई और उसके बाद उससे पूरा स्पष्टीकरण लेके जो भी हमारी यूनिवर्सिटी की नियमावली के हिसाब से जो भी पनिशमेंट होगा वो उसको दिया जाएगा। सर, हॉस्टल रिअलॉटमेंट में तो कितने दिन लग जाएंगे क्या? देखिए, हमने वही बताया कि देखिए अभी जो बच्चे अवैध रूप से रह रहे थे उनको आज पूरा निर्देश किया है कि वो आज ही खाली करें। आज मतलब 24 से पहले हर हाल में खाली करें। अब उनका जो सामान है वो पुलिस हमारे साथ रहेगी, उनका सामान उनको हैंडओवर कर दिया गया है। यदि किसी बच्चे का रहता भी है तो वो उसे हैंडओवर करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो बच्चे जिनके अभी 1-2 पेपर रह रहे हैं और जो वैध रूप से जिन्हें हॉस्टल अलॉटेड है उनको पहले 25 तारीख दी गई थी। अब हमने ये निर्णय लिया है कि हम उन्हें 30 तारीख तक का मोहलत दे सकते हैं कि वो 30 तारीख से पहले वो हॉस्टल खाली कर दें और उसके बाद हॉस्टल में जो रिपेयर का काम है वो हम लोग शुरू करवाएंगे। और अगला जो अलॉटमेंट होगा उसमें हॉस्टल की फीस के साथ साथ मेस की फीस भी साथ ली जाएगी और मेस का संचालन जो है जब हमारा सेशन शुरू होगा 25 या 26 जुलाई को तब मेस का संचालन भी उस हिसाब से किया जाएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।